वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे हम लोग 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन और आपको प्रूव का डेटा क्या इशारा कर रहा है, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ, ये कैंडल मुझे क्या बता रही है, देखो सिंपल इस कैंडल से मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट ने पूरे दिन टाइम पास करने की कोशिश करी, ऊपर खुला, ठीक है, लेकिन वहां से क्या है, एकदम से लास्ट में सेलिंग प्रेशर जो है आया मार्केट के अंदर। सेलिंग प्रेशर क्यों आया? बिकॉज ऑफ द फ्राइडे। फ्राइडे के अंदर क्या हो रहा है, पिछले 2-3 फ्राइडे से क्या होता है मार्केट के अंदर, सैटरडे को कुछ ना कुछ न्यूज है, फ्राइडे की शाम को कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है। ये जो अभी यूएस ईरान का युद्ध हुआ, ये भी फ्राइडे की शाम को ही स्टार्ट हुआ था। तो वीकेंड पे ना कुछ नेगेटिव होता ही है। आजकल वही ट्रंप ना कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जो मार्केट के अंदर क्या होगा, वीकेंड पे कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाएगा और मंडे तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन या गैप ओपन हो जाए। तो इस तरीके से मार्केट जो है आपको बिहेव करता हुआ नजर आया। तो इसलिए क्या हो रहा है, मार्केट जो है इसमें आपको यहां पे इस डर की वजह से, देखो इसमें क्या था, सिंपल था कि भाई हमें कोई भी पोजीशन लेके नहीं जानी, और यही डर जो है मार्केट के अंदर इस तरीके का एक सीलिंग प्रेशर जो है कंटिन्यू करता हुआ गया। अब हमें क्या करना है भाई, इसको अगर मैं देखूँ ना, इतना समझने के लिए सबसे पहले आपको काम करना है, एक मूविंग एवरेज लगा लो, ठीक है, जस्ट एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा लो, जिसको हम लोग बोलते हैं 21 का ईएमए एक्सपोनेंशियल लगा लो। अब मैं इस समय ना ईएमए अगर चेक कर रहा हूँ, तो ईएमए अभी भी बहुत दूर है। ईएमए दूर होने का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपने मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, और मार्केट नॉर्मली अपने मीन के पास में जाती है। मीन रिवर्जन बोलते हैं जिसको हम लोग, कि भाई आप एक अच्छा खासा गिरावट दे चुके हो, तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, या तो आप कंसोलिडेशन करोगे इस जोन के अंदर, जो है ये अपना जोन जो है, इसके अंदर ही आपको कंसोलिडेशन करना है, जिससे क्या है कि धीरे धीरे आपका ये 21 का ईएमए है वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता चला जाए, या फिर आपको एक मीन रिवर्जन करके वापस उसके पास टच करने जाना है। तो ये मोस्टली मार्केट ऐसे करती है, ठीक है। कहीं बुक में नहीं लिखा कि ऐसा हमेशा होगा, लेकिन हाँ ऐसा जनरली मार्केट करती है कि जो गैप आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप जो है मार्केट जनरली फिल करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब इस गैप के अंदर हमें क्या समझना है, देखो यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बनना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें मैं अभी इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी लेके जाऊँगा। ये देखो दिख रहा है आपको, ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर इसको मैं अगर देख रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ही सिंपल, अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम करूँ, तो देखो ये दिख रहा है आपको, कितना क्लासिक वाला यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बनना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही क्लासिक जो है आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बना। अब सिंपल हमें क्या समझना है, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मार्केट बिहेव कर सके, ठीक है। यहाँ से हमें रिजेक्शन आया, मार्केट पूरा नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर रिजेक्शन यहीं से आया, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, यहाँ से मार्केट फिर दोबारा इसी रिजेक्शन को देखने गई, फिर वापस नीचे आई। अब देखो सिंपल मुझे क्या दिखता है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर आया था, ये बहुत ही जबरदस्ती वाला पैनिक है जो आपको दिख रहा है ना। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ होगा भाई, पिछले 2 वीकेंड से ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव न्यूज आ रही है, इसका मतलब नहीं है कि हर वीकेंड पे ऐसे ही कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना भी मतलब क्या है कि हमें डरना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको अगर देखूं, तो ये मुझे बहुत ही क्लियरली इशारा कर गया है कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल फॉर्मेशन जो कि आपका 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज क्या, एक फॉल दिखा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल, यहां से एक पुलबैक आया है जो कि एक अच्छा पुलबैक था। दिस इज द नेकलाइन ऑफ 24750, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आपका ये जो डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है उसका एक रेजिस्टेंस है, उसकी एक नेकलाइन में इसको बोलता हूँ, नेकलाइन है, यहां से प्रॉपर वे में रिजेक्शन, और ये इसका क्या बना है, ये इधर क्या बना था, दिस इज द फर्स्ट बॉटम, और ये एक सेकेंड बॉटम हो सकता है, ये हल्का सा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं हम कुछ भी किसी भी रीजन से, तो दिस कैन बी अ सेकंड बॉटम। यहां पे मार्केट एक सेकंड बॉटम बना के वापस बाउंस करने जा सकता है, कहां तक, 24750 तक। 24750 के ब्रेकआउट के बाद जैसे ही हमें यहां पे क्या होगा, इसका ब्रेकआउट मिलेगा कि हाँ यार 24750 का एक ब्रेकआउट हुआ, यहां से हम जब ब्रेकआउट देंगे तब जाके हमारी जो अगली कहानी है वो शुरू होगी कि हाँ भाई हमने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर हो सकता है वापस से हम रिटेस्टिंग डन करके फिर आगे फर्दर जो है आपको एक मूव दिखा सके। तो एक चीज जो क्लियर समझ में आ रही है क्या, कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जा रहा हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पर यहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग, जो कि आपको मंडे वाले सेशन में, कि एक ग्रीन कैंडल जो है मार्केट बना सकती है इस तरीके से।
यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जो है मार्केट इस तरीके से कर सकती है, ठीक है। इसको मैं अगर देख रहा हूँ तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इसी के अंदर जो है फॉर्मेशन कर सकती है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट देगी तो एक बड़ा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, मुझे लगता है मंडे को मार्केट इस तरीके से एक कैंडल फॉर्म कर सकती है। यहाँ पे इसमें आप मेरे साथ हो या नहीं हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगता है, किस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन मार्केट यहाँ पे कर सकता है। आज भी क्या था, प्रॉपर वे में जैसे हमने सोचा था कि मार्केट इसी के अंदर एक कैंडल बना सकती है, इसने कंप्लीटली इसी के अंदर कैंडल बनाई, लेकिन लास्ट में पैनिक हुआ बिकॉज ऑफ द फ्राइडे सेशन, बिकॉज ये एक वीकेंड सेशन है, उसकी वजह से आपको ये जो है ये मूव आता हुआ नजर आया। अदरवाइज ऐसा कुछ दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे हम लोग दिखते हैं कि मुझे लगता है कि मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बना सकता है। हो सकता है इनसाइड बार कैंडल ही बन जाए, इसी के अंदर ही बन जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से एक मूव जो है ऊपर की साइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्लियर है ये चीज। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को कंप्लीट कर चुका हूँ, अब हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का फोकस करते हैं। जैसे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा खासा दिन था। देखो इसी के अंदर मैंने क्या करा था, आपको ये देखो प्रॉपर आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही हमने पूरा दिन बिताया, ठीक है। मैं यहाँ पे आप अगर आऊँगा तो ये मैंने आपको टुडे ये क्लियरली 9:28 को ही लिखा था। ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, मैंने लिखा था टुडे वी इज टाइम पास ऑफ डे वी कैन स्पेंड ऑल टाइम इन दिस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के अंदर ही हम बहुत सारा दिन बिता देंगे या पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हैं। उसके बाद मैंने मल्टीपल चार्ट्स अलग अलग निफ्टी बैंक निफ्टी के डाले हैं, निफ्टी डिफेंस के मैंने चार्ट डाला हुआ है। तो ये हम इसके अंदर लर्निंग पर्पज से देखते हैं। बोरिंग मार्केट मैंने जैसे मैंने पोस्ट किया था, तो आपको अगर ये लर्निंग लेनी है, इसमें क्या है, हम लोग अभी कल वीकेंड पे बहुत ही स्पेशल सेशन आने वाला है, तो वो हम लोग वीकेंड स्पेशल जो सेशन देते हैं वो अलग ही लर्निंग रहती है। तो आपको अगर उसको ज्वाइन करना है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी 10 रुपये दिन की फीस है, ध्यान रखना 10 रुपीज़ पर डे की फीस है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन लर्निंग जो है वो आपका जो फोकस शुड बी लाइक लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे बाई या सेल कमेंडेशन नहीं दी जाती। इस पर्सपेक्टिव से, इस माइंडसेट से बिल्कुल मत आना कि कोई बाई या सेल कमेंडेशन मिलेगी। फोकस शुड बी लर्निंग कि हाँ भाई प्राइस एक्शन जो है वो मार्केट के अंदर इन डीप हम कैसे सीख सकते हैं, इसकी पूरी जो है ना हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी आपको नीचे फ्री टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करके चलना है। अब आते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखूं ना, पूरे दिन हमने टाइम पास किया, एक अच्छा टाइम पास किया, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिखा यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग रन हुई, रिटेस्टिंग का भी बिल्कुल क्लियरली लेवल था कि हाँ भाई रिटेस्टिंग हुई है। देख लो बिल्कुल प्राइस सेक्शन जो है ना, आप सोचते हो प्राइस सेक्शन, इससे ज्यादा सिंपल प्राइस सेक्शन नहीं हो सकता। देखो क्या है, पूरे दिन हमने इसी कैंडल के अंदर टाइम पास किया जैसे हमें एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप बोलते हो रिटेस्टिंग, क्लियरली इट्स अ रिटेस्टिंग, ठीक है। ये रिटेस्टिंग ही हुई है ना। इस रिटेस्टिंग के बाद एकदम शार्प फॉल, तो ये देखो उसके बाद आपको ये शार्प फॉल मिला है ना। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आप प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, बस इसको क्या है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कल सैटरडे सेशन के लिए मैं कुछ आपके लिए भी कुछ स्पेशल लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छी लर्निंग जो है हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, उसे भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। लगभग 12:30 बजे वीडियो आपको भी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। यूट्यूब को सब्सक्राइब आपको नहीं किया हुआ तो अभी तक इसको जरूर आपको सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझ में आ रही है ना, वो देखो एकदम क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, देखो है ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एकदम क्लियर चीज़ दिख रही है मुझे कि मार्केट ने तो मतलब बिल्कुल नीचे की साइड गया, ठीक है। यहां पे कंसोलिडेशन किया प्रॉपर वे में, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इसको आप बोल लो बिल्कुल क्लियर जो है ना एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है। इसमें क्या है, ये आपका जो है फर्स्ट बॉटम, दिस इज सेकंड बॉटम। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी पिक्चर आपको क्लियर दिख रही है, वहां पे आपको फर्स्ट बॉटम यहां देखेगा। लेकिन मुझे लगता है मार्केट यहां से एक बाउंस दे सकती है, एटलीस्ट कहां तक, 24,550 तक, है ना। 24,550 तक का एक मूव हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, ठीक है, अगर इसको भी तोड़ दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर मार्केट ये तोड़ के ऊपर चली जाती है तो आपको पूरा रिवर्सल मिल सकता है। कहाँ तक का, इट कैन बी लाइक दिस, 24,750 तक का एक मूव जो है हमें यहाँ पे 800 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। अब आप बोलोगे सर आपको ना मार्केट के अंदर नेगेटिविटी दिख नहीं रही। नेगेटिविटी भाई बिल्कुल है। यहाँ पे आप आओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है प्रॉब्लम, 87 पे चला गया कच्चा तेल, ये है प्रॉब्लम। आप सोच रहे हो नेगेटिविटी में आपको दिखा रहा हूं, हर चीज दिखाऊंगा। 1.8% जो है अभी भी क्या है आपका कच्चा तेल बढ़ा हुआ है। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज जरूर आई है हमारे मार्केट्स के लिए। इन्होंने बोला है कि यूएस ने जो सैंक्शन लगा रखे थे रशिया ऑयल के ऊपर, वो इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए क्या करें, थोड़े टाइम मतलब 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है हमें कि भाई ठीक है आप जो है यहाँ से अपना ऑयल जो है वो खरीद सकते हो। क्योंकि यूएस भी नहीं चाहता कि कच्चा तेल के दाम जो है अचानक से ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इंडिया का लगभग 50% तेल इसी यहीं से आता है।
तो उन्होंने अब कुछ रियायत हमें थोड़ा सा ईज दिया है कि आप रशियन ऑयल जो है नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप ले सकते हो। कोई आपके ऊपर इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये देखो भाई 87 पे इसका जाना ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी की वजह से जो है मार्केट कहीं ना कहीं आपको गिरती हुई नजर आ रही है। अब मैं देखूँ यहाँ पे डेटा, तो डेटा में एक चीज़ साफ नजर आ रही है, प्रो भैया 55% 56% पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये अपने अपर एंड पर है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि वहीं से मार्केट एकदम घूम जाएगी, नहीं। इसका अपर एंड पे बताता है कि मार्केट जो है अपने लो के पास में है, समझो बात को। इसका अपर एंड और एफआईएस के लोअर एंड पे हम बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 15% 14% के पास में। तो एफआईएस अपने लोअर एंड पे बैठी हुई है ना। ये भाई साहब जो प्रो है ये अपने अपर एंड पे बैठे हुए हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक कंसोलिडेशन देके एक रिवर्सल प्लान कर सकता है एज पर द डेटा। मुझे यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही हैं। इन चीजों को ना समझने के लिए डेटा वाला सेशन शाम को 9 बजे आता है, उसको जरूर देख ले करो, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं एक सिंपल इसको अगर बढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये चीज इसको मैंने यहाँ पे बढ़ाया। अब यहाँ पे क्या है, मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट किया बिकॉज क्या है कि अभी यहाँ से मूव आ सकता है। तो ये हमें रिजेक्शन मिला, ये हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला, ये कल का ही था। उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आ गया। ये ट्रायंगल हमारे पास याद से था, ये ट्रायंगल पहले हमारी जो लाइन बनी हुई थी ट्रायंगल की वो इस तरीके से बनी हुई थी, ध्यान रखो, वो इस तरीके से बनी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, याद होगा आपको। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था, ये मैंने इस तरीके से बना रखी थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया। तो अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ से हट गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इसने परफेक्ट हैमर बनाया। मार्केट क्या कर सकती है, वापस से जा सकता है। इसको आप डबल बॉटम के हिसाब से देख लो, चाहे आप इसको ट्रायंगल के हिसाब से देखो, मार्केट यहाँ से वापस जा सकती है। और इसका ब्रेकआउट देगा जब मार्केट 550 का ब्रेकआउट देगा जब मार्केट, तब जाके हम सोचेंगे कि ऊपर एक ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट यहाँ से वापस आके एक हैमर बनाती है, जैसे मान के चलो। तो इसके बाद यहाँ से आपको एक 750 तक का मूव हो सकता है। ये मैंने अभी जो आपको दिखाया ना, ब्रेकआउट के बाद जो एक हैमर बनता है उस तरीके का हैमर, लेकिन वो कहाँ पे बनना चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप उसको जरूर नजर बना के रखना। आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, वहां पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूं कि हाँ भाई ये चीजें हैं, वहां पे आपको सब अपडेट मिलता रहता है। तो आपको नहीं ज्वाइन किया उसको जरूर ज्वाइन कर लो, लर्निंग वहां पे आपको भरपूर मिलती है। क्लियर है ये चीज, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर नीचे जा सकता है क्या मार्केट, देखो नीचे जाने के लिए ना उसको एक बार को पुल बैक देना पड़ेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है 0.65 का पुट कॉल रेशियो है, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करता डायरेक्टली मार्केट नीचे जाने के लिए। अब नीचे जाना भी है तो आप यहां से चले जाओ, ठीक है। यहां कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, जैसे लाइक दिस यहां पे बना था, ठीक है। यहां से अगर कुछ नेगेटिव 550 पे कुछ नेगेटिव बनता है, मैं यहां पे वेलकम कर रहा हूं कि हाँ भाई आ जाओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे आओ, यहां से फिर हम क्या करेंगे, एक प्राइस एक्शन फॉर्म करेंगे। यहां पे 500 के पास में रेजिस्टेंस ऑफ बिल्कुल फर्दर फॉर आपको देखने को मिल सकता है, जो पहले आपको सपोर्ट मिल जाएगा 24,250 का, और उसके बाद फर्दर हम 24,000 तक गिर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, यहां पे इस लेवल पे 24,550 पे रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो, ये वाले लो का जो आज का लो है वहां से ब्रेकआउट देके फिर एक रीटेस्टिंग कंप्लीट करके इसी वाली ट्रेंड लाइन पे फिर हम एक फर्दर गिरावट कर सकते हैं 24,250 तक। पहली चीज यहां तक का एक फॉल जो है हमें देखने को डायरेक्टली मिल सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे दिख रहा है सही है, पुट कॉल रेशियो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, 0.65 0.67 के पास में, तो ओके ओके ही है। यहां पे हमें देखना है क्या, ओआई इस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 13,000 के पास ओआई हुआ है, बाकी यहाँ से देखोगे तो सब आपको ओआई यहाँ से हटता हुआ नजर आया है। 13,000 यहाँ पे हुआ 24,450 पर। यहाँ पे हमें जो है एक रस्सा कसी का लेवल दिख रहा है 19,000 यहाँ पे भी हुआ है। ऊपर आपको देखने की सपोर्ट पे कुछ है नहीं, देखो सपोर्ट कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कुछ भी ओआई यहाँ पे हो ही नहीं रहा। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो सर विक्स जो है बढ़ रहा है, उस विक्स के बढ़ने की वजह से सेलर्स नहीं आ रहे ऑप्शन। भाई ऑप्शन सेलर आए कैसे, विक्स बढ़ रहा है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन सेलिंग आपको ज्यादा होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्लियर, ये चीज आपको साफ दिख रही है। यहाँ पे हमें कुछ 24,200 पे जरूर कुछ लोग आते हुए देखें, 24,200 का एक जो है आपको पुट सेलर जरूर मिलेंगे। रजिस्टेंस आप देखो तो यहाँ पे देखो 53,000 का हुआ है 24,600 पे, ये देखो। तो हमें यहाँ पे एक रजिस्टर और रेंज भी आपको देखो कितनी बड़ी हो गई। तो ये हमारे पास एक रेंज दिख रही है 24,200 पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 24,600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर यहाँ पे साफ दिख रहा है। यहाँ से वापस मार्केट जो है रिवर्सल कर सकता है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे साफ, ऊपर आपको सपोर्ट यहाँ पे साफ दिखता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी सपोर्ट मार्केट के अंदर ना होना एक क्लियर अंदेशा देता है कि मार्केट के अंदर एक डिसबैलेंस दिख रहा है, वो डिसबैलेंस मार्केट ज्यादा देर रखेगी नहीं, ठीक है। ये ज्यादा देर डिसबैलेंस पुट कॉल रेशियो की वजह से हुआ है और इतना टाइम इसको मार्केट नहीं
मतलब क्या है कि उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, ये देखें हम बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो ज़्यादा ठीक दिख रहा है, 0.8 के पास में है। ठीक है, हालांकि मुझे जब देख रहा था तो मुझे लग रहा था इसके अंदर ज़्यादा गिरावट हुई है, तो शायद इसका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा होगा, लेकिन इसका 0.8 है, ओके है, मतलब ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन ना अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से संभलना चाहिए और बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे एक जो है एक बेस मुझे लगता है मार्केट का बैंक निफ्टी का स्पीशीज यहाँ पे बन सकता है। थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ। आप बोलोगे कि यार यहाँ इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है और आप यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेस बनाने की। भाई मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ पता है, यहाँ पर आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 आवर टाइम फ्रेम पे आओ तो देखो, मैं इसको देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पिक्चर जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि आपको ये देखो बहुत प्यारा डबल बॉटम। अब आप बोलोगे सर आपको डबल बॉटम ही दिखता है, लेकिन भाई जो चीज़ है वो है, वो सामने है आपके। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, दिस इज द थिंग, ये देखो आपके सामने है। ठीक है, दिस इज द थिंग जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मार्केट बहुत ही प्यार से इसको सम्मान, ये यार सिंपल मुझे साफ दिख रहा है, इन्होंने पैनिक करवाया है, ये पैनिक है। प्रो के डेटा में पैनिक दिखना चाहिए, शाम को 9 बजे देखते हैं डेटा। अगर उस 9 बजे वाले शो के अंदर, 9 बजे वाले वीडियो के अंदर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई प्रो ने बेचा है, तो मैं आपको साफ साफ बोलूंगा प्रो ने बेचा है। लेकिन आज अगर प्रो 60% से ऊपर चला जाता है तो भाई क्या मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे वहां से, ये चीज़ है। ठीक है, तो कई बार ना पैनिक करवाया जाता है, मुझे लगता है ये पैनिक करवाया गया बहुत ज़्यादा। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हमें कोई डरने की जरूरत है। यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, कहाँ तक का, एटलीस्ट 258-200 तक, 58-200 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां से ब्रेकआउट के बाद एक बार रिटेस्टिंग डन होगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये अपना कंप्लीट मूव दिखा सकते हैं ऊपर की साइड। तो ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पे रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन तक जो है मार्केट आ सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत ही शार्प फॉल से कर रहा है, बहुत ज़्यादा शार्प फॉल है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इतने शार्प फॉल से आगे जाके गिर सकता है। ठीक है, तो इसको क्या है, यहाँ से एक पुल बैक दिख लेते हैं 58-200 तक। 58-200 पे क्या दिखा था, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हम फर्दर गिरावट कर सकते हैं 57 था। मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं गिर सकता, लेकिन एक पुल बैक हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है मार्केट से, जो कि 58-200 तक हो सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या डायरेक्शन देगा देखने वाली बात होगी। अगर वो फर्दर गिरना है तो फर्दर गिरेगा, या फिर आपको ब्रेकआउट देकर ऊपर का मूव यहाँ पे मिल सकता है। आई होप ये पूरा सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।